नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं प्रीति। बिहार के 11 साल के बच्चे सोनू की पढ़ाई का जिम्मा उठाने के लिए जहां बॉलीवुड सामने आया, जहां बड़े बड़े दिग्गज नेता सामने आए, वहीं अब दारोगा की परीक्षा की तैयारी करवाने वाले गुरु रहमान भी सामने आ गए हैं और उन्होंने सोनू की पढ़ाई को लेकर के एक बड़ी बात कह दी है। हमारे संवाददाता राजन ने उनसे फोन पर बातचीत की है और फोन पर उन्होंने क्या कुछ बताया है वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है न्यूज पीआर में। धन्यवाद। इन दिनों सर सोनू एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जो सीएम नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर प्रार्थना किए कि सर हमें बेहतर शिक्षा मिले। तो सोनू क्या शिक्षा व्यवस्था की पोल एक तरह से खोले हैं 11 साल का बच्चा? देखिए, सोनू का एक अपना सपना है और एक अपना सपना उसका निश्चित रूप से उसके जो जिस स्कूल में वो पढ़ रहा था, जो सरकारी स्कूल में, उस सरकारी स्कूल में वो टीचर की बात कर रहा था जिसका नाम शायद दीपक है। तो बोला था उनको वो इंग्लिश पढ़ाते हैं लेकिन उनको हिंदी भी ठीक से लिखने नहीं आता, तो इंग्लिश क्या पढ़ाएंगे। तो बस तो उसने निश्चित रूप से सरकारी स्कूल पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया है और वास्तविकता को सामने रखा और वो भी राज्य के मुखिया के सामने रखा है। तो निश्चित रूप से सरकारी जो स्कूल है वो अभी उस स्तर तक नहीं चल रहे, या यूँ कहिए कि अभी बिल्कुल ही लड़खड़ाए हुए अवस्था में है, जहाँ पर अच्छे शिक्षक तो अगर है तो पढ़ाते नहीं है और नहीं तो अच्छे शिक्षकों का अभाव है। इस बात की निश्चित रूप से सोनू ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ये बात रखा है। सर न्यूज पीआर की टीम भी उस टीचर से बात की है जो सोनू के स्कूल में पढ़ाते हैं, उन्हें आईएएस का मतलब नहीं पता है। तो हम ये आईएएस का मतलब उनको नहीं पता है, तो बहुत समझ सकते हैं कि उनका स्तर क्या होगा। जबकि हर लोग जो भले ही गैंगमैन का तैयारी क्यों ना करता हो, उसको आईएएस का मतलब तो जरूर पता होता है कि आईएएस क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इंपीरियल सिविल सर्विस तो जो कन्वर्ट होकर सामने आया है आईएएस, तो उसको उनको पता नहीं है। तो दुर्भाग्य है उनका दुर्भाग्य। बच्चा तो घर कहीं ना कहीं अपना कुछ करके निकल सकता है, लेकिन निश्चित रूप से शिक्षक की बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का जहाँ उस तरह के शिक्षक विद्यमान है। सर एक सवाल और है, सोनू के इस बयान से राजनीतिक गलियारे में हलचल जो मची है और सुशील मोदी भी जाकर मिले हैं और तेज प्रताप बोले कि हमारी सरकार आएगी तो आपको हमारे अंडर काम करना है, तो कहीं ना कहीं सोनू को राजनीति में कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। ना, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। देखो, मैं गुरु हूँ और मैंने लीगली इस बात की चर्चा की है, और हमारे जो एडवोकेट हैं रमाकांत शर्मा, सीनियर एडवोकेट रमाकांत शर्मा, जो पटना हाई कोर्ट के बार काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, उनसे मैंने सब बात कर रखी है। तो ऐसा नहीं है। सोनू को मैं सिर्फ इतना ही सलाह मैंने दिया है कि बेटा, मेरे पास एक बेटी है दम्या दीदी, एक बेटा है विज्ञान अर्जित, और एक बेटा के रूप में तुम हो गए, यानी 2 बेटा और 1 बेटी हो गई। तो वैसी स्थिति में उनको सोनू को ना माननीय मुख्यमंत्री से कोई सोच की ओर देखना चाहिए, ना सुशील मोदी जी की ओर और न ही तेज प्रताप जी की ओर। और राजनीति में अगर 11 वर्ष के बच्चों को खींचने का प्रयास किया जा रहा है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्य होगा, क्योंकि ये बच्चा आईएएस बनना चाहता है, ना कि विधायक या खुजाना बनना चाहता है। सर एक सवाल और मेरा है, जो सोनू जो शिक्षा व्यवस्था का पोल खोले हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए, ऐसा क्यों? नहीं, ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत चुप्पी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया है। लेकिन इतना तो तय है कि 1999 के बाद जो भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है वह शिक्षक उस योग्य नहीं है जो 1999 तक हुआ था। और मैंने और सोनू ने बात की, और सोनू को दोनों चाचा थे और मुखिया जी से वहाँ के, तो हम लोगों ने बात की। तो अब मैं यही कहूँगा सोनू के माध्यम से और अपने माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री के से, कि शिक्षा में नियुक्ति भले ही सीटेट, टेट और बीएड के आधार पर हो रही हो, नंबर के आधार पर हो रही हो, लेकिन शिक्षकों की भी अच्छी खासी एक इंटरव्यू साक्षात्कार होनी चाहिए, और साक्षात्कार का मूल आधार बनाना चाहिए जिसके आधार पर शिक्षकों का चयन हो। अच्छे लोग अच्छे शिक्षक का चयन करें, ताकि शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं और इससे देश का कल्याण संभव है। और अब नीतीश जी का जो नारा है, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, वो उस समय तक संभव नहीं होगा जब तक अच्छे शिक्षक नहीं आएंगे। और एक बात, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, गुरु होने के नाते, इस शिक्षा के क्षेत्र में एक जबरदस्त असमानता है, क्योंकि जितने प्राइवेट स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते, पढ़ने का सपना, पढ़ना छोड़ दीजिए, सपना भी नहीं देख सकते हैं, और सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हम निश्चित निसंदेह यह
कहेंगे कि शिक्षा में समानता लाया जाए, तभी किसी तरह के कल्याण की बात हम लोग कर सकते हैं और बिहार बढ़ाने, देश बढ़ाने की बात हम लोग कर सकते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल है कि ये एक ही सोनू नजर आए हैं, बिहार के कई ऐसे गांव में ऐसे सोनू होंगे जो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर बनना चाहते हैं। इन सोनू को क्या होगा सर? क्योंकि बिहार में शिक्षा का स्तर तो गिरा हुआ है। मैंने भी स्पष्ट आवाज ये उठाया है कि एक सोनू को अगर गुरु रहमान ने गोद ले लिया तो सोनू जैसे बच्चों की समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। आपको हजारों लाखों की संख्या में ऐसे सोनू हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के सामने या किसी के सामने बोलने में भी सकते हैं और केवल दाल भात चोखा खाने के लिए वो जाते हैं इस स्कूल में। तो उन हजारों लाखों सोनू को देश के मुख्य मार्ग में लाना होगा, उनको IAS IPS बनाना होगा या डॉक्टर इंजीनियर बनाना होगा। इसका कल्याण संपर्क कट गया है, हम फिर से कोशिश कर रहे हैं। हेलो सर, आवाज कट गई थी सर। ये आखिरी सवाल मेरा है कि गुरु रहमान सर सोनू को गोद लिए, उन्हें क्या गुरु रहमान IAS बनाने की ठान लिए हैं? 2000%। जिस बच्चे को गोद नहीं लेता हूँ उसको भी मैं बेटा को होता हूँ और उसको IAS बनाने का भारत अपना पूरा संपूर्ण चीज त्याग कर देता हूँ। तो निश्चित रूप से अगर सोनू का सपना है, सोनू का ये सपना IAS बनाने का, तो उसको IAS बनाने की दिशा में जितना दूर तक जाना होगा, जितना परिश्रम करना होगा वो मैं करूंगा। और जिस तरह मेरी एक बेटी अदम्य आदित्य है, मेरा बेटा विज्ञान अर्जित है, उसी तरह मेरा एक और बेटा जुट गया सोनू कुमार, और बनाने के मैं कुछ ही करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो अपनी किडनी तक भी बेच दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ तमाम शिक्षकों को, तमाम बुद्धिजीवियों को, तमाम पैसा वालों को, तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को कि इस तरह के हजारों सोनू कहीं न कहीं बिलख रहे हैं। आवश्यकता है उनको गोद लेने की, आवश्यकता है शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की, आवश्यकता है आमूल चूल परिवर्तन लाने की शिक्षा के क्षेत्र में। तब पढ़ेगा बिहार और बढ़ेगा बिहार की परिपाटी चरितार्थ होगी। जी धन्यवाद सर। जय हिंद। जय। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।